चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन ने क्या बोला है? द identical spheres, each of mass 2m, are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides of equal to 4 मीटर each। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है ये दिया हुआ है 4 मीटर। ये इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पर 3 पार्टिकल रख दिए, एक 2m मास का पार्टिकल यहाँ पर है, एक 2m मास का पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है और एक 2m मास का पार्टिकल यहाँ पर है। इसकी दो साइड जो है ये 4 मीटर के बराबर है। अब बोला क्या है, टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two sides as origin, the magnitude of position vector of the center of mass। सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर चाहिए। अब उसके लिए क्या बोला है, देखिए इसको अगर मैं ओरिजिन ले लेता हूं यहां पर, तो इसको ओरिजिन लेकर सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर चाहिए। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो हम इसमें लगाएंगे, तो XCM YCM की वैल्यू चाहिए, तो XCM को लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, m1 की वैल्यू हो गई 2m प्लस 2m इंटू x1 कितना हो गया, देखिए x1 कितना है, ये है x1 y1, तो x1 की वैल्यू हो गई 0 प्लस m2 2m मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है बच्चों 4 प्लस m3 हो गया 2m इंटू x3 कितना है बच्चों 0 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितनी हो गई, टोटल मास हो गया 6m। अब देखिए ये टर्म तो हो गई 0, ये वैल्यू जो आ गई ये आ गई 8m/6, मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई 8m/6m। ये m से m भी कैंसिल, ये हो जाएगा 4/3। ये XCM ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से YCM चाहिए, तो YCM का भी फॉर्मूला यही होगा इसी तरह, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए m1 तो क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मास 2m, y1 फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस m2 2m, सेकेंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 0 प्लस m3 2m, थर्ड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना है 4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास जो है ये कितना है 6m। ये टर्म हो गई 0, ये भी बचा कितना 8m/6m, मतलब 8/6 4/3। तो देखिए इसका जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आ गया है क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों जो आ गए ये 4/3 4/3। सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं होगा और कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आ गए, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो आ गई ये आ गई 4/3 4/3 XCM YCM। अब ओरिजिन से हमको इसका डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। 4/3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बच्चों √2। तो x की वैल्यू जो यहां पर हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले वीडियो में भी आवाज चली गई थी बच्चों, तो इसको मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपका लाइक सब्सक्राइब जो है वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और वीडियो सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों।